तीन भुवन सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समाज के। चलो अहिंसा में विश्व धर्म की जय। भव्यात्माओं, आप सब 6 अध्यायों में विभक्त 6 ढाला नाम के ग्रंथ का स्वाध्याय अध्ययन कर रहे हैं। क्रम है आज तृतीय छंद का, यानी पहले छंद में मंगलाचरण में वीतराग विज्ञानता को नमन किया। पुनः ग्रंथ रचना का उद्देश्य और हर संसारी जीव क्या चाहता है ये बात जानी। अब जो गुरु ने बताया कि संसार भ्रमण का कारण क्या है, उस पर विचार करते हैं, चलते हैं तीसरे छंद में, या यूं समझे कि अब ग्रंथ का द्वितीय छंद। ताई सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोहे महामदि पियो अनादि, भूले आपको भरमतवादी। गुरु कहते हैं, यहाँ पर गुरु के शब्दों में पंडित दौलत राम जी के हे भव्य प्राणियों, ताई सुनो माने उसको सुनो, किसको? दुख को हरण करने वाली और सुख को देने वाली कथा को हे भव्य प्राणी मन थिर आन, मन एकदम स्थिर करके उसका श्रवण करो। यानी जो भावी प्राणी होते हैं वे मन से गुरु की सत शिक्षा का श्रवण करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ करके इसके अंदर रखा गया भावी। भावी माने भव्य प्राणी। भव्य किसे कहते हैं? भावी तुम योग्या भव्या, होने योग्य अर्थात जिसके अंदर मोक्ष को प्राप्त करने की शक्ति विद्यमान है, उसे कहते हैं भव्य। रत्नत्रय की प्राप्ति की योग्यता से युक्त जीव को भव्य कहते हैं। तो हे भव्य प्राणियों, मन थिर आन, मन को स्थिर करो और तुम सुनो कि दुख को हरण करने वाली और सुख को प्राप्त कराने वाली कथा कैसी है। क्यों सुनो? जो चाहो अपनो कल्याण, यदि आप अपना कल्याण करना चाहते हैं तो सुनिए। क्योंकि इस संसार के अंदर ऐसा ही प्राणी का स्वभाव है। इसीलिए आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने कहा, पैडी सील सहाओ जीवंगाणम अणाय संबंधो, कणियो वले मलम वा ताणथितम स्वयं सिद्धम। वे कहते हैं कि प्रकृति शील स्वभाव है, जीव और कर्मों का अनादि संबंध हो। अनादिकाल से जो संबंध है, ये सृष्टि का, संसार का स्वभाव है। यानी कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि जो अनादिकाल से शुद्ध हो। इसलिए अनादिकाल से जो कर्म और जीव का, आत्मा का अनादिकाल से जो संबंध चला आ रहा है, ये उसका स्वभाव है, शील है, प्रकृति है। और कैसे? कणियों वले मलम हुआ, जैसे स्वर्ण पाषाण के ऊपर मलम हुआ, मल लगा होता, किट कालिमा लगी हुई होती है, जो सोना खान से निकलता है। आपने तो खान का सोना ही नहीं देखा होगा। आप तो सुनार के यहाँ या शराब के यहाँ, जौहरी के यहाँ जाते हैं तो शुद्ध सोना मिलता है, क्योंकि सोने की ज्वेलरी लेने का भाव बनाते हैं और तब उस दुकान पे जाते हैं। लेकिन जब खान से सोना निकलता है तो वो
मलिन रहता है। स्वर्ण पाषाण, पाषाण में लिपटा हुआ सोना होता है और वो मल से लिप्त रहता है। फिर जब स्वर्णकार के पास जाता है तब उससे अग्नि में तपाया जाता है और उसका मल दूर होता है, और जैसे जैसे ताव देते हैं तब वो शुद्ध होता चला जाता है। तो कहते हैं 16 ताव शुद्ध सोना पा करके व्यक्ति सोचता है मेरे पास इतना सारा सोना है, इतने ग्राम का सोना, इतने तोले सोना है, वह शुद्ध सोना है। तो जैसे कनकोपल कनक पाषाण, स्वर्ण पाषाण पर मैल लिपटा रहता है जब वो खान से निकलता है, उसी प्रकार से संसार की खान से निकले हुए प्राणी के अंदर कर्म रूपी कालिमा का संबंध स्वयं लगा रहता है, ये उसका स्वभाव है। और जैसे स्वर्ण पाषाण शुद्ध किया जाता है तब उसके अनेक प्रकार के जेवरात बनते हैं। उसी प्रकार से आत्मा में लगे कर्मों को गुरु के उपदेश से क्षालन किया जाता है, नष्ट किया जाता है, आत्मा को शुद्ध बनाया जाता है। तब आत्मा बहिरात्मा से अंतरात्मा बनता है, पुनः परमात्मा बनने की ओर अग्रसर होता है। और जो परमात्मा बन जाते हैं उनको हम बारंबार नमन करते हैं। इसलिए इसमें कहा गया कि यदि आप ऐसा अपना कल्याण चाहते हैं तो मन स्थिर करके सुनिए। मोह महामद पियो अनादि, कैसे कैसे एकदम शब्दों को पिरोया है कि इस जीव ने मोह रूपी मदिरा को पी रखी है। और वो मदिरा ही नहीं, महामदिरा, यानी एकदम मूर्छित कर देने वाली मदिरा को अनादिकाल से इसने पी रखा है। मोह क्या है? मिथ्यात्व बुद्धि, यानी शरीर में आत्मा की अपनत्व बुद्धि कर लेना, पर पदार्थों के अंदर अपना आत्म बुद्धि कर लेना, यही मोह कहलाता है। ये मिथ्यात्व से सहित होता है। इसलिए मोह की महिमा ऐसी कही है संसारी जीव की, सप्ततिर मोहनीयस्य, 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति मोहनी कर्म की पड़ सकती है। तीव्र मोह जिसके उदय में आता है, इसलिए कहा कि मोह रूपी महामदिरा को, बहुत तेज मदिरा को अनादिकाल से इस जीव ने पी रखी है, जिसके कारण भूल आपको, आपको मतलब अपने को, स्वयं को, अपनी आत्मा को भूल गया, बस शारीरिक श्रृंगार में लग गया। और इसके कारण भरमतवादी अनादिकाल से वह संसार के अंदर परिभ्रमण कर रहा है, क्योंकि इस शरीर को सजाने की प्रक्रिया तो जगह जगह गली गली के अंदर ब्यूटी पार्लर खुले हैं, लेकिन आत्मा के लिए कहीं कोई ब्यूटी पार्लर नहीं है। उसके लिए ब्यूटी पार्लर मंदिर है, गुरु का सत्संग है, जहां कुछ देर के लिए आत्मा शुद्ध होती है और उसे बहिरात्मा से अंतरात्मा बनने के लिए सोचना, चिंतन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से इस श्लोक के अंदर यही बताया गया है कि इस मोह को जब आप छोड़ेंगे, जिसके कारण अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, तब जाकर के अपनी आत्मा के अस्तित्व का स्मरण कर सकेंगे। देखो हमारे इसमें ऐसे ऐसे पुण्यात्मा जीव बैठे रहते हैं। ये तो मैंने आपको इस श्लोक का सार बताया। हमारे अध्यात्म जैन आए हैं लखनऊ से, अर्पिता जैन, जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सौधर्मेंद्र बने, और ये कहते हैं कि माताजी जब जब मैं गुरुवार को अयोध्या आया करूं, या भगवान के जन्म कल्याणक, सभी भगवान के जन्म कल्याणक मनाने का इन्होंने एक तरह से पूरा मना लिया, संकल्प कर लिया, तब कहते हैं कि हमें यहाँ पर आकर अंतरात्मा बनने की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए हम आपको आगे के श्लोक का उच्चारण कल कराएंगे, यानी आगे का विषय अब कर लेंगे। यहाँ पर आज भक्ति करने के लिए हमारे सौधर्मिंद जो आए हैं, तो अब आज शांति भक्ति विधान करेंगे। शांति भक्ति विधान मतलब आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने 16 श्लोकों की सुंदर शांति भक्ति लिखी, जिससे उनके नेत्रों की
खोई हुई ज्योति आ गई थी। ऐसी ज्योति को प्रदान करने वाली और सम्यक दर्शन को प्रदान करने वाली शांति भक्ति के ऊपर पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने